हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। होप आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल एग्री अपडेट्स एंड द सुप्रभात। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ICAR 24 की एक फुल सोल्यूशन डिटेल वीडियो, जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके डाउट्स आ रहे हैं पिछले काफी दिनों से, बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। देखो रिसेंटली जो CVT के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उसमें ICAR को भी ऐड करना है, हमने आपको पहले बता रखा है। आज हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप क्या रहने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटी ABC ग्रुप को नहीं लेती है, प्लस कौन से कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको डायरेक्टली इस ABC वालों को एडमिशन मिलेगा, प्लस जो अदर सब्जेक्ट ग्रुप है उनका क्या दिक्कत है या फिर उनको क्या सोल्यूशन देना चाहिए। इन सब टॉपिक के अलावा हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न ICAR को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है और एकेडमिक एप्लीकेशन फी क्या होने वाली, यानी कि एक फुल सॉल्यूशन डिटेल वीडियो ऑन ICAR। तो डिटेल से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज, एक मैं प्रोफार्मा आपको बता दूं कि इस साल क्या पिछले साल से ही CUET के अंडर में ICAR का एडमिशन मिलता है। काफी सारे बच्चे अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर इसमें NDRI IRI का नाम क्यों नहीं दिखा रहा है। तो पहली चीज सिंपल है यार कि देखो ICAR को अपने फॉर्म में ऐड करो, सिंपल सा, जैसे हमने आपको ऐड करना सिखा दिया था कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम यहाँ पे ऐड यूनिवर्सिटी करके इसमें देखोगे ICAR को ऐड कर लोगे, ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज बच्चों की ICAR का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये काफी बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट वाइज बात कर लेंगे, प्लस आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इन सब टॉपिक पे हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा हमने आपको बता रखा है कि जो बच्चों के साथ ABC ग्रुप का प्रॉब्लम आ रही है, काफी सारे बच्चे हैं राजस्थान, UP, MP, बिहार और महाराष्ट्र, प्लस गुजरात के बच्चे, MP के बच्चे, जिनके यहाँ पे 12th में एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है, बट उनके 12th में फिजिक्स नहीं है, तो पूछ रहे हैं सर ICAR ने तो PCA लिख रखा है। तो इन सब टॉपिक को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ना, चैनल पे आपको लगातार बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। और सबसे पहली चीज कि ICAR को अपने फॉर्म में ऐड करें ना, जो बच्चा ICAR को ऐड नहीं करेगा वो फर्दर काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहेगा। आपको बता दूं रिकॉर्ड है, पिछले साल 60,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन दिया, मींस ICAR के लिए फॉर्म फिलअप किया CUET का, बट ऑन टाइम ICAR काउंसलिंग पता चला कि उन्होंने ICAR को ऐड ही नहीं किया था। तो ऐसा आप लोग ना हो, चाहे जितनी भी हो, मैं आपको हमेशा अवेयर कर रहा हूं कि अपने फॉर्म में ICAR को ऐड करो, तभी काउंसलिंग में एलिजिबल रहोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग CUET ICAR की प्रिपरेशन कर, काफी सारे बच्चे पूछते हैं प्रिपरेशन किस बुक से किया जाए। बुक के साथ आप सभी को बताने वाला हूं अपने प्रिपरेशन को कैसे बूस्टअप करें। आज मैं आपको बताऊंगा CUET क्रैक करने का वन स्टॉप सोल्यूशन, दिशा पब्लिकेशन की गो टू गाइड फॉर CUET बुक्स। ये बुक मेरे हाथ में है, मार्केट में मैंने ये बुक देखी, इससे काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर देगी। जैसे आप अगर कभी प्रिपरेशन करने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा बुक जिसमें कि फीचर इतने सारे हैं, मैं यहाँ पे काउंट करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, बट इसके जो मेन फीचर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइड में आप लोग देख सकते हो इसके डोमेन टेस्ट के पेपर्स के बुक, साथ ही साथ लैंग्वेज के और आपके जनरल टेस्ट के सबके कॉम्बो बुक मिलेंगे। अगर आप PCBs हो तो PCB कॉम्बो ले सकते हो, PCMs हो तो PCM का कॉम्बो ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए उनका अलग से कॉम्बो, जिसमें कि आपको जनरल टेस्ट, लैंग्वेज के साथ साथ जो भी आपके डोमेन टेस्ट के पेपर होते हैं सबका एक बेस्ट सोल्यूशन बुक्स में मिल जाएगा। आइए फीचर की बात कर लेते हैं। ध्यान में से देखिएगा, पीछे ये बुक आपको दिख रही होगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे हर जगह मिल जाएगी। इसमें आपको वेल एक्सप्लेन थ्योरी वन लाइन फॉर्मेट में मिलेगी, जो कि आपकी रिटेंशन के लिए काफी बेटर हो सकता है। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रीवियस का क्वेश्चन मिलेगा, 2017 से लेकर 2023 तक का पूरा चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको PYQ मिलेंगे, जिसमें 2023 के भी 3-4 सेट इंक्लूड किए गए। 2500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे तो NCERT का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी, इसमें 2500 से ज्यादा क्वेश्चन मेंशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे इस बुक में ये लगी कि जब आप कभी बुक देखोगे ना तो किसी भी बुक में आपको टिप्स और ट्रिक मेंशन, जैसे कि कोई टॉपिक हो गया, ठीक है, तो कोई टॉपिक आपको रिमेंबर नहीं हो पा रहा है, याद नहीं कर पा रहे, या फिर आपके माइंड में जा नहीं रही है, तो बुक में ना इसमें शॉर्टकट टिप्स दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं, यानी कि 5 पेज का जो सोल्यूशन है वो आपको 1 पेज के आधे पेज में एक टिप्स और ट्रिक्स मेंशन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। उसके थ्रू आप इस चीज को रिमेंबर कर सकते हो। इसमें 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं 2022-23 के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो CUET हमारा पिछले साल हुआ है उसके अकॉर्डिंग, प्लस आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पार्ट है। पहले पार्ट A में आपका थ्योरी विद एग्जांपल, प्रैक्टिस क्वेश्चन और PYQ मेंशन है।
दूसरे पार्ट में आपके 10 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। मैंने बता दिया 2500 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा और ये आपको कॉम्बो सेट में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक मेंशन कर दिया गया है। हर एक, जैसे कि जो बच्चे पीसीएम वाले पीसीएम का कॉम्बो देख सकते हैं, जो बच्चे पीसीबी वाले हो पीसीबी का कॉम्बो देख सकते हैं फॉर आईसीआर प्रिपरेशन। तो इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पहले कैसे पेपर आते थे, हमें इस बार कैसे प्रिपरेशन करने हैं। आई होप कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। मैं पर्सनल आप सभी को इस बुक को बाय करने का एक सजेशन देना चाहता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं, फुल्ली सॉल्व बुक है ये और काफ़ी पतली है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। कॉम्बो में आपको काफी सस्ते में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप जाकर इसे जरूर बाय करना। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के हिसाब से। देखो सबसे पहली चीज मैंने आपको बता रखा है, हिंदी इंग्लिश या लैंग्वेज या जनरल टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे आईसीआर के बच्चों को। दूसरी चीज, जिन बच्चों का 12th में पीसीबी है वो पीसीबी से एग्जाम दें, जिनका 12th में पीसीएम है वो पीसीएम से एग्जामिनेशन दे। कोई भी पीसीबी या मैथमेटिक्स वाला बच्चा एग्रीकल्चर अटेम्प्ट नहीं करेगा फॉर आईसीआर, ये ध्यान देना। दूसरी चीज, जिन बच्चों के 12th में एग्रीकल्चर है वो ध्यान देंगे इस बात का कि अगर आपका 12th में फिजिक्स नहीं है तो आप एबीसी ग्रुप से ही फॉर्म फिलअप करो, साथ में फिजिक्स को भी ऐड कर लो। फिजिक्स के भी एग्जामिनेशन देना, भले आपके स्कोर अच्छे ना आ रहे लेकिन एग्जामिनेशन दो ताकि आपकी एलिजिबिलिटी मेंटेन रहे। दूसरी चीज की कौन कौन से कॉलेज हैं जो एबीसी वालों को लेते हैं, तो पिछले साल तक ये चीजें क्लियर नहीं थी, लेकिन इस साल से आईसीआर ने अपने इंफॉर्मेशन ब्रोचर में ये चीज बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है कि हम कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी सीट्स के साथ एबीसी वालों को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो एबीसी का मतलब होता है कि जिन बच्चों के 12th में एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री हो और जिन्होंने एग्जामिनेशन भी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री से दिया हो। और ध्यान दीजिएगा कि एबीसी कट ऑफ ज्यादा जाएगा, तो अगर आप लोग एबीसी से एग्जाम दे रहे हो तो आपको प्रिपरेशन की नीड है। जो मैंने बुक बताई आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो यूपी के जितने भी कॉलेज हैं, आचार्य नरेंद्र देव, सीएसए कानपुर, बांदा यूनिवर्सिटी या फिर मेरठ, ये चारों एबीसी के बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा राजस्थान के जितने कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, देन हमारा बिहार का जो कॉलेज है बीएयू साबौर और राजेंद्र प्रसाद पूसा, और हमारे जितने भी राजस्थान के कॉलेज हैं वो चाहे जोधपुर हो, ठीक है, चाहे हमारा बीकानेर हो, सब के सब एबीसी ग्रुप को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा आईआरआई के सारे हब, मैं फिर से बता दूं, आईआरआई के जितने भी हब है बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लो, आईएआरआई के सारे हब जितने भी हैं सब के सब एबीसी वाले बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल क्लियर वे में। कोई दिक्कत नहीं है एबीसी वाले बच्चों को आईआरआई के हब्स में। बाकी बहुत सारे कॉलेज जो नहीं लेंगे, इस बात का भी ध्यान देना कि कुछ कॉलेज हैं जो कि नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको भी आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे भी कि कौन कौन से कॉलेज नहीं लेंगे। आपके पास अभी कम से कम 30+ कॉलेज विथ इंक्लूडिंग आईआरआई हब्स, जिसमें आसाम, कटक, हैदराबाद, झारखंड, कोलकाता, करनाल, लखनऊ, पटना, शिलोंग, बारामती, सबके सब हैं, इंक्लूडिंग ऑल आईआरआई हब्स। 30+ कॉलेज हैं जो कि एबीसी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बीएचयू भी एक्सेप्ट करता है, आईजीकेवी भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कॉलेज जो एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे आसाम हो गया, यूएस बेंगलुरु हो गया, यूएस बालाकोट हो गया, यूएस इसके अलावा हमारा आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, आनंद एग्रीकल्चर हो गया, आरवीएस के भी ग्वालियर हो गया, और हमारा JNKV हो गया, विश्व भारती हो गया। ये सब बच्चों एबीसी ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो जिन बच्चों का ड्रीम होगा इन कॉलेज जाने का वो पीसीएस एग्जामिनेशन देंगे, बाकी बच्चे एबीसी से दे सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन ब्रोचर अकॉर्डिंग आप चाहो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होना चाहिए। जो सीयूटी का इंपॉर्टेंट डेट है, सेम डेट हमारा आईसीआर पे भी अप्लाई होता है। जब सीयूटी का एग्जामिनेशन होगा, देखो यार आईसीआर का कोई अलग से कोई क्राइटेरिया अब नहीं है, सब कुछ हमारा सीयूटी ही है। आईसीआर केवल अपनी अलग से काउंसलिंग कराएगी, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट एडमिशन फॉर एडमिशन थ्रू आईकार इन एनी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर और एलियार्ड सेक्टर विदाउट क्वालिफाइंग सीयूटी स्कोर। तो विदाउट सीयूटी यानी कि आप ये समझो कि बिना सीयूटी एग्जामिनेशन दिए आप आईसीआर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आईसीआर के 12 कोर्सेस से इन 12 कोर्स की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स की भी मैं बात करने वाला हूं, जिसमें कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट 26 मार्च होने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक आईसीआर को ऐड नहीं किए हैं वो 26 मार्च तक ऐड कर लेंगे। बाकी जो बच्चे फॉर्म पहले फिल कर लिए थे, ऐड नहीं किए थे, उनको अभी करेक्शन विंडो में एक मौका मिलेगा। करेक्शन विंडो में आप लोग चाहो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, यानी कि आईसीआर को ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे करेक्शन विंडो ओपन होगी मैं आपको वो चीज गाइड कर दूंगा। दूसरी चीज, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो सिलेबस हमारा बच्चों क्लास 12th का एनसीईआरटी है, वही ओल्ड वाला ऑफिशियली वेबसाइट पे देखोगे, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के साइड में सिलेबस है। सिलेबस में सारे सब्जेक्ट के नेम मेंशन है। जैसे पीसीबी वाले बच्चे हो गए तो पीसीबी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देना है ना, तो बायो का सिलेबस देख लो। इसके अलावा फिजिक्स भी है,
ठीक है। देखो फिजिक्स है यहाँ पे, यहाँ बायोलॉजी है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको बायोलॉजी का सिलेबस ओपन करके कि देखो बायोलॉजी का सिलेबस है। ठीक है, तो सारे सिलेबस इसमें इंक्लूड हैं, कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है। जो सिलेबस पिछले साल था वही हमारा इस साल भी है। चारों के चारों यूनिट कंप्लीट वे में दिए गए विदाउट एनी चेंजेस। तो सिलेबस आपका वही रहेगा जो पुराना था, यानी जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है वही हमारी सिलेबस है। पीसीबी वाले बच्चे पीसीबी को फॉलो करें, पीसीएम वाले बच्चे पीसीएम को फॉलो करें। एग्रीकल्चर वालों के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो वो एग्रीकल्चर, अगर आपका फिजिक्स से बेटर एग्रीकल्चर और आपका 12th में भी एग्रीकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है, तो आप एबीसी से एग्जामिनेशन दो, क्योंकि अगर आप एबीसी में अच्छे स्कोर करोगे तो जो कुछ बच्चे खुद से कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आप मान लो पीसीएस एग्जामिनेशन देते हो, आपको फिजिक्स में कम स्कोर आ जाते हैं, होता है ऐसा प्रॉब्लम, बहुत सारे फिजिक्स वाले बच्चे स्कोर अच्छा नहीं ला पाते हैं, तो उन बच्चों को जो रैंक होती है बहुत कम बन जाती है, और वो ना तो एबीसी वाले में ले पाते हैं ना तो पीसी वाले में ले पाते हैं, कहीं नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, एबीसी से सब पढ़ो। लिमिट कॉलेज ही रहेंगे, लेकिन अगर स्कोर अच्छे लाओगे तो उन लिमिट नंबर ऑफ कॉलेज में ही आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले एलिजिबिलिटी की एक आइडिया दे दिया है कि जिन बच्चों का 12th पास आउट है 50% मार्क्स के साथ। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा पास आउट किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो भैया आप डिप्लोमा पास आउट रहो चाहे पीएचडी पास आउट रहो, अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको 10+2 का स्कोर देना पड़ेगा। आपके 10+2 में 50% मार्क्स रहना चाहिए। जो बच्चे AWS के हैं, SC/ST के हैं, या सॉरी SC/ST वालों के साथ मैं बता रहा हूँ, या PW मतलब कि फिजिकली अगर डिसेबल हैं या उनको दिव्यांग वाले बच्चे हैं जो, तो उनको 40% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो बच्चे क्लास 12th में अगर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े, अगर उन्हें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्लास 12th में एग्रीकल्चर नहीं पढ़े होते हैं लेकिन वो एग्जामिनेशन में ABC दे देते हैं, तो ऐसा मत करना यार। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले साल वाली प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। ऑलरेडी अप्रॉक्स 10 to 20 के बच्चों ने पिछले साल रिजेक्शन एक्सेप्ट किया ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो ये चीज़ आप मत करना इस साल। क्लियर में बोल रहा हूँ कि जो आपने 12th में पढ़ा है उसी सब्जेक्ट के साथ एग्जामिनेशन दीजिए। 4 हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैथमेटिक्स वालों के पास पीसीएम है, बायो वालों के पास पीसीबी है। जिन बच्चों के 12th में पीसीएम भी चारों हैं, ये ध्यान दो, जिनके 12th में पीसीएम भी चारों है ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों के साथ एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इन चारों में जो भी उनका बेस्ट 3 स्कोर रहेगा, लाइक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर बेटर स्कोर है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बेटर स्कोर है, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में किसी एक को चूज कर सकते हो। वो बच्चे जिनका 12th में पीसीएम भी है। बाकी जिन बच्चों का 12th में एग्रीकल्चर, अगर आपका 12th में फिजिक्स है तो पीसीएस एग्जामिनेशन दो, बट 12th में अगर आपका एग्रीकल्चर नहीं, फिजिक्स नहीं है, तो आप एबीसी से एग्जामिनेशन देना। ऐसा नहीं है कि हमारा 12th में एबीसी है और आईसीआर ने बोला पीसीएस एग्जामिनेशन देने को तो मैं पीसीएस से दूंगी, पता चला बाद में कि आपके पास 12th में फिजिक्स ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 12th में वही एग्जामिनेशन दो। एबीसी वालों को लिमिट नंबर ऑफ कॉलेज मिलेगा, लेकिन कम से कम सिक्योर तो रहेंगे कि एडमिशन मिलेगा। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। सिलेबस मैंने बता दिया। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। चलो पेपर पैटर्न देख लेता हूँ। देखो आपके टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें करने 120 ही हैं। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बायोलॉजी। मैं एक पीसीबी को चूज करके बता रहा हूँ, इसी बेसिस पर पीसीएम को भी मान सकते हो। पीसीएम में भी 150 क्वेश्चन आएंगे। मान लो पीसीबी है आपका, पीसीबी में 150 क्वेश्चन आ रहे, तो 50 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से आएंगे। ठीक है, अब इस 50 में से आपको 40 ही करने हैं। ठीक है, 40 ही करने हैं और एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। लाइक अगर आपने 40 के 40 सही कर दिए तो आपको नंबर कितना मिलेगा? 200। 40 × 5 = 200। अब 200 नंबर मिल गए, तो हर एक सब्जेक्ट आपका बच्चों 200 नंबर का है। क्या? हर एक सब्जेक्ट आपका 200 नंबर का है, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो कितना हो गया टोटल? 600। और इन 600 में आपको टारगेट कितना लेके चलना है कि कम से कम बच्चों टॉप कॉलेज के लिए 450 नंबर। ये मैं टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एडमिशन तो आपको 350 में मिल जाएगा, बट इफ यू वांट टॉप कॉलेज, अगर आप चाहते हो कि मुझे टॉप कॉलेज मिले, तो आपको कम से कम तो यार 450 प्लस लाना पड़ेगा। लाइक अगर आप विश्व भारती, BHU या फिर IRI इन सब में जाना चाहते हो तो कम से कम 500। बाकी जो उधर टॉप कॉलेज हैं, हिसार, पंजाब, हमारे पंतनगर वगैरह, तो 450 प्लस तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट ग्रुप कैसे चूज करना, हमारा मेन मोटो था इस वीडियो को बनाने का, कि अभी भी बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूजन रहे। ये चीज़ आप माइंड से दूर कर लो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मत कन्फ्यूजन करना। 26 लास्ट डेट है, 26 से पहले फॉर्म फिलअप कर लो। एक कंप्लीट डिटेल मैंने इस वीडियो में रिगार्डिंग सब्जेक्ट ग्रुप हमने बता दी थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। बाकी आपका जो दिक्कत है पैटर्न का, पेपर पैटर्न का, आपको पता ही है। पीसीबी से रहोगे पीसीबी पूछा जाएगा,
हिंदी इंग्लिश जनरल लैंग्वेज जनरल टेस्ट या फिर हमारा उर्दू बंगाली, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं यार, कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीएससी जी करने वाले हो, चलो मान लो ना केवल आईसीआर, मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आईसीआर के थ्रू तो क्या किसी भी कॉलेज में बीएससी एससी या फिर एग्रीकल्चर के लियार्ड कोर्स, जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर हमारा हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री, जैसे ये सब है ना मेंशन, देखो मैंने हेमंती नंदन बहुगुणा को ऐड कर रखा है। इन सब कॉलेज में हमें पढ़ाई के लिए कभी भी हिंदी इंग्लिश जनरल टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 12th में पढ़े हो अच्छी बात है, बट सीयूटी में लैंग्वेज जीटी की कोई नीड नहीं है। तो आप केवल अपना डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान दो। डोमेन में आपका पीसीबी पीसीएम जो भी है या एबीसी पीसी जो भी है, आप केवल उसी को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे स्कोर लाओ। बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे इससे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। मिलता हूँ आपसे इससे जल्दी दूसरी वीडियो में अगेन किसी और अपडेट के साथ। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। बाकी टेलीग्राम